दरियाए चिनाब, रावी और सतलुज के सैलाबी रेले हेड पंजनत पहुंचना शुरू। आइंदा चंद घंटों में बड़ा रेला अहमदपुर शर्किया से गुजरेगा। बहावलपुर और बहावल नगर में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। मुजफ्फरगढ़ में हिफाजती बंद पर दबाव, रंगपुर को खतरा। 50 से ज्यादा बस्तियां डूब गईं। मुल्तान में हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर 5.25 लाख क्यूसिक का रेला। आबादियों को बचाने के लिए इंतजामात मुकम्मल। कबीरवाला में सिधनाई कैनाल का हिफाजती बंद टूट गया। मुतादिद देहात डूब गए। सैकड़ों एकड़ पर फसलें तबाह। भारत की आबी दहशतगर्दी, दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। हरीके और फिरोजपुर पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। कसूर में बिफरे रेलों से तबाही, कई बस्तियां डूब गईं। इमदादी कार्रवाइयां जारी। गंडा सिंह वाला कीकर पोस्ट के मकाम पर पानी का शदीद दबाव। बिहाड़ी में 2 हिफाजती बंद टूटने से सैलाबी पानी बस्तियों में दाखिल। बूरे वाला में भी हर तरफ पानी पानी। दरिया रावी, हेड बल्लोकी पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। मुल्हाइका इलाकों को खतरात। पीर महल में मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। डायरेक्टर PDMA के मुताबिक बैक वाटर इफेक्ट के बायस झंग मुतासिर हुआ। दरियाए चिनाब का पानी जेहलम में मिलने से नुकसान ज्यादा हुआ। पंजाब में सैलाब से अमवात की तादाद 46 हो गई। 35 लाख अफराद मुतासिर, 18 लाख महफूज मकामात पर मुंतकिल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर के इलाके चोंग में फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। बच्चों को तहाइफ दिए। बार बार हाथ धोने की नसीहत की। कहा बस चले तो सब कुछ उठाकर कौम के बच्चों को दे दूं। मरीम नवाज ने खवातीन के मसाइल सुने। अद्वियात की फौरी फराहमी का हुक्म। गुजरात में बारिश और सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। शहर में 3-3 फीट पानी। घर, बाजार और दफातर ज़ेर-ए-आब। निज़ाम जिंदगी मफलूज। शहरियों की नकल मकानी। हंगामी बुनियादों पर निकासी आब के लिए आर्जी बरसाती नाले की तामीर। डिस्ट्रिक्ट जेल से सैकड़ों कैदियों की लाहौर और गुजरावाला मुंतकिली। तालीमी इदारे बंद। महकमा मौसमियात ने 6 से 10 सितंबर तक मानसून के 10वें स्पेल की पेशगोई कर दी। अर्बन फ्लडिंग के खतरात। उमरकोट समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मिट्टी का तूफान। कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में ज़ल्ज़ला। शिद्दत 5.9, गहराई 111 किलोमीटर रिकॉर्ड। मरकज़ अफगानिस्तान में हिंदूकुश रीजन था। ज़ल्ज़ले के झटके पेशावर, चारसदा, मर्दान, रावलपिंडी और कालाबाग समेत कई शहरों में महसूस किए गए। लाहौर में CCD से मुबैना मुकाबले। 3 मुल्जिमान मारे गए। 2 की शनाख्त अदनान और 1 की इमरान के नाम से हुई। लाशें अस्पताल मुंतकिल। कराची में हैवी ट्रैफिक के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज। मुजाहिरीन ने बड़ी गाड़ियों को शहर में दाखिले से रोक दिया। मुज़ाकरात के बाद गाड़ियों की आमदोरफ्त बहाल। पाक चीन ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। दोनों मुल्कों के दरमियान $7 अरब की मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। चीनी और पाकिस्तानी कंपनियों के दरमियान $1.5 अरब के मुआहदे। अमल दरामद के लिए निज़ाम वज़ा। चीन ने मुश्किल वक्त में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। मईशत बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा किया। ये दोस्ती बाहमी एतमाद, ताउन और एहतराम पर मबनी है। वज़ीर आज़म का बीजिंग में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी अवलीन तरजीह करार। शहबाज शरीफ ने सरमायाकारों के मसाइल फौरी हल करने की यकीन दहानी कराई। कहा पाकिस्तान IT, कानकनी के शोबे और CPEC के दूसरे मरहले में ताउन का ख़्वाह है। पाकिस्तान और चीन CPEC फेज 2 और 5 नए कॉरिडोर्स कायम करने पर मुत्तफिक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी हममनसब से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। दोनों ममालिक का शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने के मुश्तरका आज़म का यादा। साइंस और टेक्नोलॉजी, IT, मीडिया और ज़राअत के शोबों में ताउन बढ़ाने से मुतालिक मुफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत। शहबाज शरीफ का बिजनेस टू बिजनेस ताउन और सरमायाकारी के वसी इम्कानात पर जोर। इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले। सेहूनी फौज के मुताबिक हमारे दस्ते गजा शहर के अंदर कार्रवाई कर रहे हैं। 40% इलाके पर कंट्रोल हासिल कर लिया। इसराइली हमलों में 84 फलस्तीनी शहीद। ग़िज़ाई किल्लत ने मजीद 3 अफराद की जान ले ली। वेनिस में फिल्म फेस्टिवल के दौरान एक शख्स ने फलस्तीनी परचम लहरा दिया। हॉल तालियों से गूंज उठा।
اور پاکستان 3 ملکی سیریز کے فائنل میں پہنچ گیا۔ یو اے ای کو 31 رن سے شکست، 172 رنز کے تعاقب میں میزبان ٹیم 140 رنز بنا سکی۔ علی شان کے 68 رنز کسی کام نہ آئے۔ ابرار احمد کی گھومتی گیندوں نے دھوم مچا دی، 9 رنز دے کر 4 شکار کیے۔ فائنل اتوار کو پاکستان اور افغانستان کے درمیان شارجہ میں کھیلا جائے گا۔ 1965 کی جنگ کا 5واں روز 5 ستمبر تک پاک فوج متعدد فتوحات اپنے نام کر چکی تھی اور بھارت کو مسلسل ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ صدر ایوب خان نے جوڑیا میں بے مثال کارناموں اور کامیابیوں پر پاک فوج کو مبارکباد دیتے ہوئے دشمن کو نیست و نابود کرنے کی ہدایت دی۔ رات بھر گھمسان کی جنگ کے بعد پاکستانی فوج بھارت کے دوسرے مضبوط ترین محاذ جوڑیا پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ اس لازوال فتح کی بنیاد پر بھارتی فوج کو جوڑیا سے 18 میل اور اخنور سے 3 میل پیچھے دھکیل دیا گیا تھا۔ پاک فوج کے جوانوں نے مقبوضہ کشمیر میں کئی مقامات پر بھارتی فوج پر حملے کیے، جس میں 50 سے زیادہ فوجی ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور کے علاقے چونگ میں سیلاب متاثرین کے لیے قائم ریلیف کیمپ کا دورہ، بچوں کو تحائف دیے، بولیں بس چلے تو سب کچھ اٹھا کر قوم کے بچوں کو دے دوں۔ عباس نقوی کی رپورٹ۔ کے پاس صرف یہ 3 ہیں۔ جی میم، جی اس سینٹر میں سب سے زیادہ جو برے حالوں میں وہ تھیم پارک ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں چونگ ریلیف کیمپ کا دورہ۔ آپ کی آنکھوں کو کیا ہوا؟ آنکھیں خراب ہیں؟ فادر صاحب اس کو ذرا دیکھیں، اس بچی کی آنکھیں ٹھیک ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو حکام نے فلڈ ریلیف اقدامات پر بریفنگ دی۔ مریم نواز نے بچوں کے لیے قائم عارضی کلاس روم کا دورہ کیا، بچوں میں تحائف تقسیم کیے۔ کھیلو کودو ضرور، لیکن اپنا تھوڑا سا ٹائم جو ہے نا وہ پڑھائی میں بھی تھوڑا پڑھنا شروع کرو۔ بچوں کو بار بار ہاتھ دھونے کی نصیحت کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ بس چلے تو سب کچھ اٹھا کر قوم کے بچوں کو دے دوں۔ میں نے آپ کو کچھ بھی نہیں دیا، یہ آپ کا حق ہے سارا، میرا بس چلے میں سب کچھ اٹھا کے آپ کو دے دوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے فلڈ ریلیف کیمپ میں موجود خواتین کے مسائل سنے، بیمار خواتین کے لیے ادویات کی فوری فراہمی کا حکم دیا۔ عباس نقوی، سما، لاہور۔